नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज हम उस पवित्र यात्रा की बात करेंगे जो न सिर्फ भक्ति का रंग बिखेरती है बल्कि दिलों को जोश, उत्साह और शिव की भक्ति से भर देती है। कांवड़ यात्रा यह स्क्रिप्ट आपको कांवड़ यात्रा की महिमा, रोमांच और उसकी अनोखी छटा से रूबरू कराएगी। तो तैयार हो जाइए भोलेनाथ के इस आलम में डूबने के लिए। भोलेनाथ का बुलावा। जय शिव शंकर, बम बम भोले। जय सावन की बूंदें धरती को चूमती हैं। जब सावन की बूंदें धरती को चूमती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तब भोलेनाथ का बुलावा हर भक्त के दिल तक पहुंचता है। कांवड़ यात्रा वो पवित्र मौका है जब लाखों शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाते हैं और गंगा मैया का जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने निकल पड़ते हैं। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलने की बात नहीं, ये है भक्ति का जुनून, तप का जोश और शिव के प्रति अटूट विश्वास की कहानी। आइए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कांवड़ यात्रा इतनी खास क्यों है। कांवड़ यात्रा का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत के साथ साथ विष भी निकला। उस हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन उस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल भोलेनाथ को चढ़ाया। यहीं से कांवड़ यात्रा की नींव पड़ी। कांवड़ शब्द संस्कृत की कमर से आया है, जिसका मतलब है बांस की डंडी जिसके दोनों सिरों पर जल के घड़े लटकते हैं। सावन में भक्त हरिद्वार, गौमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल भरते हैं और काशी विश्वनाथ, नीलकंठ, वैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जल चढ़ाने की बात नहीं, ये है भक्ति का वो जज्बा जो कहे साइलोजेंसी भक्त को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर करता है। ये है वो तप जो भक्त को अपने दुख दर्द भुलाकर सिर्फ बम बम भोले के जयकारों में डुबो देता है। कांवड़ यात्रा का रोमांच और भक्तों का जुनून। सोचिए जरा, सैकड़ों किलोमीटर का सफर, कंधों पर कांवड़, नंगे पांव और मन में सिर्फ एक ही धुन, हर हर महादेव। कांवड़िए इस यात्रा के लिए महीने पहले से तैयारी करते हैं, सात्विक जीवन अपनाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। रास्ते में क्या देखने को मिलता है? चारों तरफ भोले के भक्त, रंग बिरंगी कांवड़े, ढोल नगाड़ों की थाप और बम बम भोले के जयकारे। कहीं भक्त नाचते गाते, कहीं भजन कीर्तन की गूंज तो कहीं भंडारों की महक। ये नज़ारा ऐसा होता है कि मानो धरती पर शिव का कैलाश उतरवा आया हो। कांवड़िए दिन रात चलते हैं, बिना रुके, बिना थके, कई बार बारिश में भीगते हुए, कई बार धूप में तपते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भोलेनाथ की भक्ति का उजाला होता है। जगह जगह समाजस, भक्तों के लिए विश्राम स्थल, पानी और भोजन की व्यवस्था होती है। ये एकता और भाईचारे का माहौल इस यात्रा को और भी खास बनाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये यात्रा हमें एकता सिखाती है। इस दौरान हर धर्म, हर वर्ग, हर उम्र के लोग एक साथ चलते हैं। कोई भेदभाव नहीं, बस भोलेनाथ का नाम। ये यात्रा हमें संदेश देती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। कांवड़िए हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति के सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। साथ ही ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखती है। सावन के मेले, भजन कीर्तन और शिव भक्ति के गीत हमारी परंपराओं को जीवंत करते हैं। कांवड़ यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में विश्वास और संयम कितना जरूरी है। हर कांवड़िया अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन तप करता है और यही हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसा ही जुनून लाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद। दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये वो पल है जब भक्त अपने भोलेनाथ के साथ एकाकार हो जाता है। हर कदम पर भोले का नाम, हर सांस में उनकी भक्ति, यही है कांवड़ यात्रा की आत्मा। आइए सावन में हम सब भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसी भक्ति दे, ऐसा जोश और ऐसी श्रद्धा दे। अगर मौका मिले तो एक बार इस यात्रा का हिस्सा जरूर बने। ये अनुभव आपके दिल को भोलेनाथ के रंग में रंग देगा। आखिर में एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंकर। धन्यवाद। हर हर महादेव।